Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 3 metal and non-metal of class 10th. And today we are going to study about the physical properties of metal. आज हम physical properties of metal जो हैं उनके बारे में जानेंगे. Okay, let's get started. देखिए, मेटल जो है आपके आसपास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है, आप सबने जरूर ऑब्जर्व करी होगी अपने आसपास जो भी है, तो उन्हीं को आज हम एक लिस्ट में पढ़ने वाले. सबसे पहला जो है लस्ट्रस. लस्ट्रस मतलब क्या होता है? जो मेटल आपने अपने आसपास देखा ना, वो शाइनी सरफेस के होते हैं. आप देखते हैं तो वो चमक रहा होता है. कोई भी आपके आसपास लोहा है, चाहे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज, कॉपर, जो भी है, स्टील है, वो सब मेटल आपके आसपास क्या कर रहे हैं? उनका शाइनी सरफेस है. तो metal in the pure state have a shiny surface. This property is called lustrous. तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं? लस्ट्रस कहते हैं, या लस्टर कहा जाता है. ठीक है. मेटल क्या होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं, और ये हार्डनेस वेरी करती है मेटल टू मेटल. हर मेटल की अपनी एक हार्डनेस होती है. ठीक है. उसके अलावा मेटल क्या है? मेटल को हम क्या कर सकते हैं? पीट पीट के शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? मेलिएबिलिटी कहा जाता है. आपने जैसे कि देखा भी होगा, आप जो मिठाइयाँ खाते हैं उसके ऊपर चांदी की वर्क लगी होती है, चांदी की शीट्स लगी होती है. तो कैसे आप चांदी को बहुत ज्यादा पीट पीट के थीन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी को फिर मिठाइयों पे लगाया जाता है. ठीक है. तो ये मेलिएबिलिटी कहलाती है. और उसके अलावा आप जानते हैं सबसे ज्यादा मेलिएबल कौन है हमारे आसपास? गोल्ड एंड सिल्वर नाम का मेटल. ठीक है. उसके अलावा मेटल जो है उसको आप लंबी लंबी वायर्स में खींच सकते हैं. इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? डक्टिलिटी कहा जाता है. आपने देखा होगा मेटल, हमारे जो तार है वो लंबे लंबे तार, वो तार के अंदर मेटल ही तो है. तो वो क्या है? इसी प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं. तो गोल्ड क्या है? सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है. इसको क्या कर सकते हैं? आप 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड को. देखो कितना ज्यादा डक्टाइल है, कि कितना ज्यादा खींच रहा है वो, है ना. इसके अलावा क्या है? और मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की वजह से क्या है, आप मेटल्स को क्या कर सकते हैं? डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में ढाल सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग. कहीं हमें बर्तन के रूप में चाहिए, तो कहीं हमें वायर चाहिए, तो कहीं हम अपने ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं. देखो कितने सारे यूजेस सेम मेटल से ही हो रहा है. इसके अलावा क्या है? मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का. उसके साथ साथ उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं. सारे के सारे मेटल्स का एज कम्पेयर टू नॉन मेटल इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है. साथ में गुड कंडक्टर होते किसके? इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों के. ठीक है. उसके अलावा जो बेस्ट कंडक्टर है हीट का, वो हमारे आसपास कौन है? सिल्वर है और कॉपर है. ओके. होप आपको आज का पढ़ाया हुआ सब समझ आया होगा. अगर कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. इसके अलावा जो हमने और क्लास 10th के साइंस के चैप्टर्स पढ़ाए हैं वो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. हर एक टॉपिक को टॉपिक वाइज छोटे छोटे वीडियोस में अच्छे से समझाया गया है. अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.